देखें, कहानी का शीर्षक है कि तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरिनाम। अगर देना है, किसी को कुछ देना है तो उसे एक कौर ग्रास दे दीजिए, उसे कुछ खिला दीजिए, कुछ पिला दीजिए, कुछ दया कर दीजिए। अगर लेना है तो लेने के लिए केवल हरिनाम और कुछ नहीं। लेने अपने को कुछ लेना नहीं, देना तो सब कुछ है, लेना केवल हरिनाम। किसी संत महात्मा का ये दोहा है कि तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला और लेने को हरिनाम। एक परिवार, छोटा सा परिवार में दो प्राणी, उनके केवल इकलौता पुत्र और वह पुत्र जो है संस्कार उसको अच्छा मिला माता पिता का। वह पुत्र यानी भक्ति लाइन में आ, और वो क्या करता था, परमात्मा ने उसको धन दौलत भी दिया था। वो क्या करता था, केवल बस चौराहे पर जैसे भंडारा करता था। कहानी का शीर्षक है, कहानी केवल समझने के लिए बताई जाती है। तो जहां पर भंडारा उसका चलता था, उसी नगर में यमराज के दो गणों की ड्यूटी लगी थी और वह दोनों गण वहां पर प्रतिदिन आते और अपनी ड्यूटी पूरी करते और समय रहता तो प्रतिदिन उस भंडारे में वो भोजन प्रसाद करते। तो दो गण और थे, जैसे किसी की ड्यूटी बाई ड्यूटी, किसी की ड्यूटी लग गई कि मान लो कमासिन का ये हल्का है, कहीं वो भिटारा का हल्का। ऐसे दो गांव में दो चार व्यक्तियों की ड्यूटी लग गई और वो चारों मित्र जब वहां से यमराज के यहाँ से आते और जिसको जहाँ ले जाना हो ले जाते, नहीं तो वो रहते। उसके बाद उस भंडारे में जरूर चारों आते थे, वो जो इकलौता पुत्र था उसके भंडारे में। और जब आते तो वो सब जो है भंडारा खाते। कुछ दिन ऐसे चलता रहा। एक दिन उस व्यक्ति ने पूछा, उस बालक ने, कि आप सब डेली आते हैं, आप सब का कुछ पता मैं जानना चाहता हूँ। तो चारों कहते हैं कि हमारा पता क्या करोगे भाई, हम तो बड़ी दूर से आते हैं। उन्होंने फिर पूछा कि आखिर क्यों, कहाँ से आते हो, क्यों आते हो, बड़ी दूर से कहाँ आते हो, डेली आते हो? तो उन गणों ने सच बता दिया कि हम यमराज के दूत हैं और हम वहां से, हमारा यह काम है यहाँ से संसार से जीव को वहां पर ले जाना। तो उसने कहा कि अच्छा, हमारे बारे में भी कुछ बताना कि हमारी कैसी मृत्यु होगी। अब तो हम तुम पांचों आदमी साथी हो गए, तो केवल साथी के नाते। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये बातें किसी जीव को बताई नहीं जाती। अगर ये बातें जीव को पता हो जाए तो जीव वो अपने ऊपर दूसरे हिसाब से चलने लगता, इसलिए ये बातें किसी को बताई नहीं जाती। फिर भी उसने आग्रह किया कि चलो ठीक है, चलो उस दिन चले गए। फिर कल जब भंडारा चालू हुआ, फिर चारों व्यक्ति आए। फिर जब चारों खाए तो फिर उनसे पूछा, किया कुछ विचार किया मन में? कहें देखो दोस्ती हमारी तुम्हारी है, लेकिन वैसे बातें न पूछो तो ठीक है। तुम्हें क्या, अच्छा पूछ के आना कि हमारी मृत्यु कब होगी, बस इतना ही पूछना। बस हम उसमें कुछ कोई फेरबदल हमको करने के लिए तैयार नहीं है, बस केवल हम मान लेंगे, जान लेंगे, बस केवल। एक दिन जब वो चारों गए और यमराज जी से पूछा तो उन्होंने उस बालक के बारे में बताया कि इसकी मृत्यु उसी दिन होगी जिस दिन इसकी शादी होकर इसकी दुल्हन जिस दिन घर में आएगी, और जब यह अपनी पत्नी के पास जब सीढ़ी पर चढ़ता होगा और आधी सीढ़ी पर जाएगा, वहीं पर इसको एक सर्प काटेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने जब यह बातें सुना तो उन्होंने सोचा कि वो हमारा एक प्रकार का मित्र हो गया है और इसको बताऊंगा तो उसको बड़ा दुख होगा। उसने फिर आए, लेकिन फिर टाल मटोल करते रहे, बताए नहीं।
उसने बहुत आग्रह फिर किया, आखिर बात क्या है। कहें चलो फिर बता दूंगा। फिर गए, फिर दोबारा आए, वो भंडारा कर सबको खिलाता पिलाता रहा और चारों बैठ करके बस यही राय करते कि यार इस दिन इसकी मृत्यु होगी। और एक ने कहा कि ये यार भाई, वो और रोने लगा। कहें क्या हुआ? कहें मैं इसलिए रो रहा हूँ कि हमें ही सर्प बन करके इसे डसना होगा और हम ही इसका खा रहे हैं। अब वो यही सब कर रहे, तब वो उसकी निगाह उन सब पर गई कि हमारा मित्र आंसू बहा रहा है, क्यों? उसके पास जाता है, पूछा क्यों? कैसा कोई बात नहीं, बस आंसू को पोंछ करके बनावटी, कुछ नहीं, बस ऐसी बात थी। फिर बहाना बता देता है। उसने कहा नहीं मित्र, आज हमें बताइए आप, यानी आपकी आंखों में आंसू की वजह सच बताइए, या तो आप ये बताइए कि यानी हमारे मित्र के बारे में क्या बताया यमराज ने, सही बताइए। तो उसने कहा कि मित्र, तुम्हारी मृत्यु तो उसी दिन होगी जिस दिन तुम्हारी शादी होगी, और तुम जब अपनी पत्नी के पास जब जाओगे और जब आधी सीढ़ी पर जाओगे, वहीं पर तुम्हें एक सर्प काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसने कहा ठीक है, कौन हम शादी करेंगे ही नहीं। अब उसने सोच लगा मैं शादी भाई मैं करूँगा, लेकिन बहुत देर करूँगा, परमात्मा की जो होना है वो तो होगा ही। लेकिन क्या हुआ, अब उसके माँ बाप कुछ दिन में कहने लगे बेटा शादी कर लो। उसने कहा कि कर लेंगे, अभी नहीं समय है, अभी नहीं उम्र है, अभी ये काम करना, यानी वो भी बहाना ऐसे बताता चला गया। लेकिन विधि का विधान, संजोग वो होना ही होता है। एक दिन क्या हुआ कि उसकी माँ ने बहुत आग्रह किया कि बेटा अब हमारी वृद्धावस्था आ गई है, हम भी अपने बहू को अपनी आँखों से देख लें, हमारी भी ख्वाहिश है, इकलौते पुत्र हो। उन्होंने कहा ठीक है भाई, भगवान की मंजूर हुआ, कहीं से रिश्ता उसका तय हो गया, शादी की लगन पड़ गई। अब उसकी बारात गई, फिर बारात वापस आ गई। उस दिन फिर भंडारा चल रहा है, भंडारा फिर भी चल रहा है। और अब वो चारों व्यक्ति वो कह रहा है कि यार हमें ही इसको काटना है। यह बात उसको नहीं बताया गया है, बच्चे को, लेकिन ये कह रहा है कि यार हम ही को काटना है, मैं ये हमारा मित्र हो गया, मैं कैसे इसे काटूंगा, यही सब कहता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि भाई धीरे धीरे भंडारा समाप्त हुआ, लगभग 8-9 बज गए रात, सब लोग खा कर चले गए। अब वो जैसा विधि विधान, जब वो अपने पत्नी के पास जाने लगता है, जब आधी सीढ़ी पर जाता है, वहीं पर वो यम का गण सर्प बन करके उसके हाथों में डंक मार देता है, लेकिन उसकी असर होता ही नहीं। डंक मारता है, बार बार नहीं असर होता है। तो अपने रूप में आकर के कहता है कि मित्र तुम यहीं पर थोड़ी देर रुके रहिए। अब यहीं पर आप थोड़ी देर रुके रहे, मैं जाकर के पूछ करके आता हूं कि हमारा वार खाली क्यों जा रहा है। अब वो जाता है वहां पर, और यहाँ पर उसकी पत्नी की कहानी सुनिए, जो अपने यानी बिल्कुल रूम में बिल्कुल बैठ करके पूरा श्रृंगार करके, उसके बाद एक थाल में पूरा भोजन ले करके अपने पति के लिए तैयार बैठी है कि वो आए, उनको भोजन कराऊं तो मैं भोजन करूं। उसी समय उसी गांव के में एक ऐसा गरीब परिवार था, उसके बेटी के बिल्कुल गर्भावस्था में थी। उसी दिन उसको एक बेटा यानी पैदा होने वाला था, और वो बेटी भूख के मारे त्राह कर रही थी। पिताजी से कहती है पिताजी हमारी भूख के मारे हमारी जान चली जाएगी, हमको कोई अगर थोड़ा सा भी अगर भोजन मिल जाए तो ठीक है। नहीं, वो इतना परिवार को खाने को भी नहीं था। संजोग क्या हुआ, विधि का विधान, यह आवाज जब वह लड़की रो रही थी, उसी समय उसका पिता निकलता है थाली लेकर कि अगर किसी के पास अगर हमें भोजन मिल जाए खिलाने के लिए तो बहुत बढ़िया है। कहानी का मोड़ है। और जब उसका पिता आवाज देता है, उसी समय वो लड़की जो जिसकी शादी हुई थी, वो भी अपने मायके में संस्कारित थी, वो भी दान देना जानती थी, वो भी दूसरे जीव की रक्षा करना जानती थी। उसी समय वो क्या करती है कि तुरंत उसके कोठे पर जाने के लिए 2 सीढ़ियाँ थी, तो दूसरे सीढ़ी से
वो पूरा भोजन की थाली जो अपने पति के लिए रखी थी वो लेकर के उतरती है, और जो वो बूढ़ा पिता जा रहा था उसको बुला करके पूरा भोजन उसी को दे देती है। वो दे देती है, उसके बाद वो ले जाकर के अपने बेटी को खिलाता है, और जब अपनी बेटी को खिलाता है तो उसकी बेटी की जान जब वो खाती है तो बच जाती है, उसके पास उसके बच्चा उत्पन्न होता है। उसके बाद वो उस जीव को इतना धन्यवाद देती है, इतना धन्यवाद देती है कि अरे जिसने मेरी और मेरे बेटे की जान बचाई है, वो जीव तो अपने कुल परिवार तो अगर भगवान उसकी अगर मृत्यु होनी हो तो एक बार यमराज उसकी मृत्यु को डाल दे। यहाँ वो ये कर रही है, और इसी समय पर उसके पति तो वो सर पर डंक मार रहा था, और वहाँ पर वो यमराज के गण चले गए यमराज के पास। और जब यमराज के पास जाते हैं तो यमराज कहते हैं कि वो हो, जब अपने वहाँ से देखते हैं अपने अंतर ध्यान में, तो कहते हैं वो जिसको तुम काट रहे थे, जिस पर तुम अपना डंक मार रहे थे, वो तो इतना शुभ कर्म किया ही है, इतना भंडारा किया ही है, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो तो अभी मौके पर वो दो जीव की जान बचाई है, दो जीव की जान बचाई है। अब उसकी मृत्यु भाव तो उसकी 100 वर्ष उम्र होगी, 100 वर्ष पूरा होगा। और वो भागा भागा आता है और कहता है कि अरे भाई, अरे मित्र, अब तो तुम सताई हो, अब तुम्हारी उम्र तो 100 वर्ष की हो गई। जो अभी तक वहां पर लिखा था कि जिस दिन तुम अपने पत्नी से मिलने जाओगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, वो तो काल हट गया। उसके बाद वो अपने पति के रूम में जाता है, वहां देखता है तो पत्नी बैठी है, और वो पत्नी पूरा दृष्टांत बताती है कि अभी जो है ऐसा ऐसा हुआ, जो है आपके गांव में एक बड़ी दुखियारी बिटिया थी, उसका पिता आया था, उसको भोजन दिया, फिर से वो भोजन मंगाती है और दोनों अपना खाते हैं। उसके बाद फिर प्रेम से रहने लगते हैं। सुमिरन कर तो ऐसा कर, सुमिरन कर तो ऐसा कर कि सुमिरन करने की हद कर दे, और अपने भजन के प्रताप से यमराज का खाता बंद कर दे। ऐसा हो तो वही बात कि तुलसी जग में आए के कर लीजिए 2 काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरिनाम। एक बार प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की जय।